अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जुमा का दिन 30 अगस्त 2024 है। सुबह के साढ़े 6:30 बज रहे हैं। 6:34 6:34 30 अगस्त 2024। आज तकरीबन आज से मैं नवंबर तक आपको यही बताते रहूँगा, किसी तरह लोगों तक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों तक ये बात पहुँचे। और जहाँ तक भी मेरी ये बात पहुँचती है, अगर कोई पहुँचा सकता है तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे बांग्लादेश, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों तक ये बात पहुँचा दे कि ये खबर देना बहुत ज़रूरी है कि अब आप पहुँचा है, अब आन पहुँचा है वो घड़ी जिसका ज़माने को इंतज़ार था। जिस घड़ी का इंतज़ार ज़माना कर रहा था, अब वो घड़ी यहाँ पहुँची है। नवंबर या दिसंबर, इंशाअल्लाह नवंबर या दिसंबर में हिंदुस्तान के मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। नवंबर से तैयार रहना चाहिए, दिसंबर तक तैयार रहना चाहिए। नवंबर से लेकर दिसंबर तक तुम्हें हर सुबह हर शाम जागते रहना चाहिए, हर दिन हर रात जागते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो तोहफ़ा मिलने वाला है जिसका तुम्हें इंतज़ार है। और हर मुसलमान जानता है कि वो किस तोहफ़े का इंतज़ार कर रहा है। वो तोहफ़ा तुम्हें नवंबर में मिल जाएगा इंशाल्लाह। नवंबर दिसंबर में तुम्हें इंतज़ार करना होगा। और नवंबर दिसंबर में जैसा ही तुम्हें वो तोहफ़ा मिल जाए, तुम्हें जगह जगह मजलिस मुनक्किद करना है। जगह जगह मजलिस मुनक्किद करना है। इसकी तैयारी तुम अभी से कर लो। मुसलमानों को तैयार हो जाना चाहिए कि जैसे तुमको तुम्हारा हीरो मिल जाए, तुम्हारा वो अनमोल मोती मिल जाए जिसका तुम्हें इंतज़ार है। हाँ, ये बात और है कि तुम उसे पहचान न सको, जान न सको, या जानने पहचानने में देर करो। ये तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, तुम्हारी अपनी गलती है, तुम्हारा मिस्टेक है। तुम न जानो, ना पहचानो, ना समझ सको, तुम्हारी नादानी है। नादान दिल को कैसे समझाएं? आने वाला तो आके रहेगा, उसका वक्त मुकर्रर है। वो अपने ठीक वक्त पर आएगा और अपने मुकर्रर वक्त पर आएगा, क्योंकि भेजने वाला भेजेगा और भेजने वाला वक्त का बड़ा पाबंद है। हाँ, कभी कभी वो खेल जाता है लोगों की ज़िंदगी से, ये बात और है, क्योंकि उसने खुद के बारे में कहा है, मकर मकर अल्लाहु अल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो नवंबर दिसंबर में मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए और मुसलमानों के पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुसलमानों को अपनी बहन बेटियों को कंटेनर में भर भर के बाजार में नहीं बेचना है, अगर मुसलमानों को ये पसंद नहीं कि उनकी बहन बेटियों को उनके घर से उठाकर उनके दरवाजे के सामने ही नंगी करके उनकी इज्जत आबरू से खेला जाए, तो मुसलमानों को नवंबर दिसंबर में बेदार हो जाना चाहिए। मुसलमानों को बेदार हो जाना चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर ज़िंदगी भर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि वक्त हाथ से गुजर जाएगा तो पछताते रह जाओ। कहते हैं ना, सांप निकल गया लाठी और क्या लहर पीटने से क्या होता है। ऐसा ही है, नवंबर दिसंबर में जो तुमको अल्लाह ताला तोहफ़ा देने वाला है, उसकी कदर भी करना और उसकी इज्जत भी करना और उसका एहतराम भी करना, उसका कहना भी मानना, और उसके लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें जगह जगह मजलिस करनी पड़ेगी, लोगों को आगाह करने के लिए जगह जगह लोगों को बुलाना पड़ेगा। लोगों को चाहिए कि उसका साथ दे और आवाम तक ये खबर जल्द से जल्द पहुंचाई जाए जो बात पर्दे में है। अगर तुम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान साथ नहीं देते, तो फिर अपनी अपनी बहन बेटियों को सिंगारदानी ला के दे दें, ताकि बहुत अनकरीब उनके घरों को आग लगाकर, उनके बैंक बैलेंस को बुलडोजर चला के और उनके घरों को सील लगा के यानी ये कि तुम्हारे बैंक बैलेंस सब जब्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारे घरों में बुलडोजर चला दिया जाएगा और तुम्हारे घरों से तुम्हारी जवान बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी। तुम्हारे दरवाजे के सामने ही नंगी करके उनके साथ रेप होगा, मजा करेंगे और उठा के ले जाएंगे। कोई अपने अपने घर ले जाएगा, रेप करेगा, वहां रख लेगा। कोई जब जी भर जाएगा या कोई ऐसा होगा जो सब लड़कियों को जमा करके कंटेनर में भर के बाजार में बेच के पैसे कमाएगा। ये सब होने वाला है अनकरीब 2025, 26, 27। तो आने वाला जो नवंबर दिसंबर है ये 2024 का,
इस 2024 के नवंबर दिसंबर में तमाम मुसलमानों को जागते रहना चाहिए। और इसी महीने में तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम हो फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा, तो कोई मूसा आने वाला है, तो उसके कहने पर चलना होगा। और पूरा नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत सारी मजलिसें करनी पड़ेंगी। लोगों को वो तमाम बुराइयों से आगाह करेगा कि दुश्मनों ने, जालिमों ने क्या प्लान किया हुआ है, जालिम किस तरह से मुसलमान औरतों को बाजार में बेचना चाहते हैं, किस तरह से जालिम मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू से खेलना चाहते हैं, वो सब बताएगा। तो ये सब लोगों तक बहुत जल्द पहुंच जाए कि मुसलमान कौम अपनी बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए तैयार। लड़ने का मतलब यह है कि जद्दोजहद करना, इंकलाब, रैली, लोग कौम को, जालिम कौम को, हुकूमत को ये बताए कि जो तुम करना चाहते हो उससे हम आगाह हो चुके हैं, उसका इल्म हमें हो चुका है। अगर मुसलमान तौबा करता है तो मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जाएगी। और मुसलमानों को चाहिए कि इसके लिए तैयार रहें और बहुत सारे पैसे जमा करके रखें। कम से कम रिसेंटली बहुत जल्द उनको 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो पैसे का इंतजाम ना कर सके तो फिर वो हाथ धो बैठेंगे और बहुत तबाही बर्बादी के बाद अगर होश में आएंगे भी तो उस वक्त तक बहुत नुकसान उठा चुके होंगे। क्योंकि मुसलमान कौम बड़ी जालिम कौम है, बड़ी हरामी कौम है, बड़े फसादी कौम है। मुसलमान कौम की जैसे हरामी जात कोई है ही नहीं। मुसलमान कौम के जैसे कोई हरामी, झूठी, मक्कार, जालिम कौम कोई है ही नहीं है। तो ये बड़े बड़े डायलॉगबाजी मारते हैं, बड़े बड़े फतवे देते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। आज की तारीख में, रात से कबल बहुत पहले मुसलमान बड़े बड़े डायलॉग मारते थे कि हम करोड़ों रुपया तो सदका खैरात कर देते हैं, ये कर देते हैं, हमारे हाथ की मैल है, ये है, वो है। लेकिन अब मुसलमानों को 3 करोड़ रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए इब्तिदा में, स्टार्टिंग में 3 करोड़ रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी नवंबर दिसंबर में। अगर मुसलमान कौम 3 करोड़ रुपया नहीं जमा कर सकती तो फिर उसकी कौम, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि डायलॉग तो मुसलमान कौम बोलती है, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए 3 करोड़ जमा कर सकती है कि नहीं कर सकती। बड़े बड़े फत्ते खां हैं भोसड़ी वाले, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। मियाँ भाई में साले हैं ऐसे हरामजादे जिनकी वजह से मुसलमान कौम की बेटियों को और निशाना बनाया जाता है। क्योंकि जालिम कौम को पता है ये साले कुत्ते हैं, सिर्फ भौंकते हैं, कुछ करना नहीं जानते, इसलिए भौंकते रहने दो, इनकी बेटियों से मजा करते रहो। तो मुसलमान कौम की बेटियों, अगर तुम भी सुन रही हो तो अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत तुम खुद करो। और अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है कि अपनी कौम को बेदार करो। और तुम भी पर्दा नशी में रहो, बुरके में रहो, शर्म हया का जेवर पहनो और इस्लाम के तौर तरीके पर चलो, इस्लाम पर चलो। और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सिवा इस्लाम के कोई दीन नहीं है। एक ही दीन है अल्लाह के नज़दीक, वो है जिसका नाम इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम। तो इस्लाम पर चलो, मुसलमान हो तो, और शर्मया का जेवर पहनो, बाहया बापर्दा रहो, न कहीं जाओ आओ तो नकाब पोश होकर जाओ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। क्योंकि दुनिया की सारे कौम, बड़ी बड़ी जो सुपर पावर है, वो दुनिया में अब 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट लाना चाहती है। 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब है कि दुनिया भर की औरतों को नंगा कर दिया जाए, उनको बाजार में बिठा दिया जाए, दुनिया भर के लोगों को गुलाम बना लिया जाए और एक हुकूमत रहे और वो हुकूमत सब पर हाकिम रहे। दुनिया भर की जो आमदनी है, खेत से उगलता है, बाग से उगता है, कहीं से भी आमदनी आती है, सारा कुछ उसके पास जाए और वो हुकूमत फिर सिर्फ उसको सिर्फ खाने को दे जो उसकी फर्माबरदारी करता है, और जो उसकी फर्माबरदारी नहीं करता उसको मार के फेंक दो, काट दो।
कुछ ऐसा होने वाला है। इस सब होने के लिए अनकरीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, और इस जंग से पहले, इस जंग की तैयारी के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदू मुसलमान किया जाएगा, यानी हिंदू मुसलमान का फसाद करवाया जाएगा। इसकी कोई ना कोई चाल चली जाएगी, कोई ना कोई साजिश रची जाएगी, जिससे कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाए, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे और ईरान को भी मारा जाए 2 न्यूक्लियर, जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूं, और पाकिस्तान को भी मारा जाए। वो इसलिए कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर लिया जाए। जब गल्फ के पूरे पेट्रोल पर कब्जा हो जाएगा, पूरे गल्फ की कंट्री पे कब्जा हो जाएगा, उसके बाद इसी हिंदुस्तान को कहा जाएगा कि आप चाइना को मारो। चाइना को मारने के बाद रूस अकेला हो जाएगा, उसको सारे लोग मिलकर मार लेंगे, सारी दुनिया आसानी से उनकी मुट्ठी में चली जाएगी। बड़ी साजिश है, बड़ी प्लानिंग है। इस सब से पर्दा हटाने के लिए मुसलमानों को तैयार होना चाहिए, वो भी पहले हिंदुस्तान के मुसलमान। जैसे जैसे जालिम कौम सुपर पावर कामयाब होती जाएगी, मुसलमान कौम की बेटियों को कंटेनर में भर भर के दुनिया के मुल्कों में डिवाइड कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, बाजारों में ले जाकर उनकी इज्जत आबरू से खेला जाएगा। यहां हिंदुस्तान में भी उनकी इज्जत आबरू से खेला जाएगा। मुसलमानों, जरा सी तुम्हारी चूक, एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी कौम की बेटियों को बाजार में पहुंचा सकती है। तुम ये ना सोचना कि मैं जो इल्म बांट रहा हूं, ये मैं कोई बच्चा हूं या कोई नादान हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं। मियां भाई, तुम्हारे अंदर कोई उलमा, कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई कारी, कोई हाफिज नहीं है जिसको मेरे बराबर या मेरे करीब करीब भी इल्म हो। इसलिए बड़ा अपने आप को फत्ते खां नहीं समझना। मियां भाई, तुम्हारी माँ की आंख। तुम ये सब सोचने के बजाय ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें करना ये है कि नवंबर दिसंबर में पूरा तैयार रहना है, बड़ी बड़ी मजलिस करना है, मुसलमानों को जमा करना है, मुसलमानों को इस प्लानिंग से आगाह करना है, और मुसलमानों को चाहिए कुछ पैसे तैयार रखे कि इस राह में मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए कोई अहम कदम उठाया जा सके। इसके लिए फौरी तौर पर 3 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है, तुम्हारे दामाद नहीं है, तुम्हारे बहनोई नहीं है, तुम्हारे माँ को अपने बिस्तर पे सुलाते नहीं है कि बगैर पैसे के, बगैर उसके तुम्हारी मदद के लिए चले आएंगे। तुम देखते रह जाओगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, और तुम्हारी बहन बेटियां बाजार में बैठ जाएंगी। फिर जो तुम्हारे बैंक बैलेंस है वो भी सब जब्त हो जाएगा, ठेंगा पे रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अजी 3 करोड़ क्यों खर्च करे? ठीक है, इतना सब बोलने के बाद भी नहीं होता तो जाओ, दफा हो जाओ। अनकरीब हिंदुस्तान में फितना फसाद होगा, हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान किया जाएगा। पहले भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त प्रोपेगेंडा होगा हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे। अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करवाने के लिए उकसाया जाएगा। इसके लिए हिंदू मुसलमान किया जाएगा, बड़ा फितना फसाद बर्पा किया जाएगा, जिस टाइप का, जिस तरह का भी हो सकेगा। तो सारे फसाद वही करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा, फिर हिंदुओं को भड़का के फसाद करवाया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पे हमला करे। तो इसके जरिए से उस दौरान, जंग के दौरान, ईरान को भी 2 न्यूक्लियर मार के ख़त्म किया जाए, जिससे कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना आसान हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों, इस बात के लिए तैयार हो जाओ। और कोई बांग्लादेश का मुसलमान ये न समझे कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। हो सकता है बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाए और बांग्लादेश को सुपर पावर ही इस्तेमाल करे कि वो मुसलमानों का साथ ना दे, हिंदुस्तान के ही साथ रहे, तो उसमें उसकी भलाई है ना। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों के साथ रहे और मुसलमानों के साथ खड़ा हो, ख्वाह थोड़ी मुश्किल ही क्यों ना हो। तो मैं मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये खबर पहुंचाता हूं कि अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना है। तो नवंबर और दिसंबर में तैयार रहो। नवंबर दिसंबर से तुम्हें इब्तिदा करना है, आवाज़ उठानी है और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। और इस वक्त तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी। एक, पैसे की ज़रूरत होगी, और जगह जगह मजलिस करनी होगी। मजलिस मुनक्किद करके लोगों को, मुसलमानों को जमा करके उनको आगाह करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पूरे मुसलमान कौम को तैयार रहना चाहिए। अभी से कह रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर 2024 के नवंबर दिसंबर में ये मजलिस होनी चाहिए, और ये मजलिस
पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए और मुसलमानों को इससे आगाह करना चाहिए कि जालिम कौम सुपर पावर के साथ मिलकर आ रही है मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में बिठाने के लिए, मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में बिठाने के लिए, मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में बिठाने के लिए। मुसलमान कौम होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। चल दफा, कल लूटी नहीं तो